उसने गैरकानूनी तरीके से एक एयरबस विमान के कॉकपिट में घुसकर विमान उड़ाया। वह उसी एयरलाइन कंपनी में सामान ढोने वाला कर्मचारी था। उसने कभी औपचारिक पायलट प्रशिक्षण नहीं लिया था। हवाई यातायात नियंत्रकों को विमान के अपहरण की खबर मिली और उन्होंने लंबे समय तक रेडियो के माध्यम से उससे बात की। उसने कई साहसी करतब दिखाए, जिनमें उल्टा घुमाव एरियल रोल भी शामिल था। हवाई यातायात नियंत्रक उससे सुरक्षित लैंडिंग की विनती करते रहे। आखिरकार उसने विमान को एक दूरस्थ द्वीप पर गिरा दिया। सौभाग्य से इस घटना में किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। प्राचीन मिस्र में फ़राओ को जीवित देवता माना जाता था, इसलिए अगर एक मक्खी भी उनके ऊपर बैठ जाए तो यह अस्वीकार्य समझा जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए कभी-कभी नौकरों को सिर से पैर तक शहद से ढक दिया जाता था, ताकि वे चलते फिरते मक्खी पकड़ने वाले बन जाएं। वे फ़राओ के पास घंटों खड़े रहते थे। उनकी चिपचिपी त्वचा पर कीड़े-मकोड़े चिपक जाते थे, सिर्फ इसलिए कि शासक को कोई असुविधा न हो। यह सजा नहीं थी, बल्कि उनका शाही कर्तव्य था, और वे इस पर गर्व भी करते थे। अगर हम अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा जाल भेजें, तो क्या हम किसी क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड को पकड़ सकते हैं? यह जाल इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम एक शहर को ढक सके। इसे इंसान के बाल से भी पतले, लेकिन स्टील की रस्सी से भी अधिक मजबूत धागों से बुना जाना होगा। छोटा क्षुद्रग्रह जब जाल से टकराएगा, तो उसका बल बहुत अधिक होगा। भले ही जाल फटे नहीं, उसकी घुमावदार गति जाल को मोड़ देगी और नुकसान पहुंचाएगी, जिससे धागे खींचकर टूट सकते हैं। और उसकी गति को धीमा करने का कोई आसान तरीका नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्षुद्रग्रह जाल को साथ लेकर अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहेगा।